जय नमोस्तु। तम शनंदयानंदिमा शेनिनंदिशः परमिततिपदिविन्दिप नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशिंगपतिरुई गपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुतौज निवरहि अरिथति अरिथः जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सत्व संत तारण तृणमूलाचार्य जी महाराज जी की जय। ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी। जहाँ अपन कमलवती जी ग्रंथ में कलश नंबर 21 षटकाई जीवानाम कृपा सहकार विमल भाव आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी जो 6 काय के जीवों को उनके स्वरूप के साथ कह रहे हैं भैया, ये 6 काय के जीव अपने समान सुख स्वरूप वाले भव्य आत्मा। यही तुम अपने जीवन में उत्थान करना चाहते हो, संयम के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, इस संसार जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो, तो षटकाई जीवाना ये जो 6 काय के जीव हैं कृपा सहकार विमल भावेन, इन पे विमल भाव पूर्वक करुणा करो। इन्हें अपने समान सुख स्वरूपी आत्मा जान के, इन्हें अपने समान आत्मा स्वीकार करके, इन्हें अपने समान ही जीव आत्मा स्वीकार करके क्या करो भगवान जी, इन पे अनुकंपा की भावना रखो। क्योंकि इन पे आई अनुकंपा आप पे अर्थात इन जीवों पे आई अनुकंपा मतलब आपको अपनी आत्मा पे अनुकंपा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मोक्ष मार्ग है वो दुखों को नाश करने का मार्ग है। तो किसके दुखों का नाश करने का भैया? अपने दुखों को नाश करने का मार्ग। दूसरे के दुखों को नाश करने का मार्ग तो नहीं है। मैं दूसरों के दुखों को नाश मैं नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों के दुखों को देख के यदि अनुकंपा आ रही है तो भैया अपने दुख ही नष्ट होंगे। अपने दुख क्यों नष्ट होंगे भैया? कि अपन उन गतियों में नहीं जाएंगे। एक सरल सी बात है। क्या सरल सी बात है? यदि अपन जीवों की विराधना करने में अपने को ये लगेगा भैया कि देखो देखो कैसे कैसे जीवों की विराधना हो रही है, और अपन उस विराधना से बचेंगे, उस विराधना से हटेंगे, तो ये पक्का है कि उन गतियों में अपना जाना अभी अगले आगामी भवों में संभव नहीं होगा भैया। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा है षटकाई जीवानाम, 6 काय के जीवों पे कृपा सहकार करुणा करो विमल भाव से। भैया सत्वम जीव संभावम, और इन सभी जीवों के प्रति समता भाव रखो। साक्षी भाव से जियो, गायक भाव से जीवन जियो भैया, समता भाव से जीवन जियो, और कृपा से विमल कलिष्ठ जीवाना। देखो ये सारे जीव तो दीन दुखी हैं, कलिष्ठ, ये तो कलेश भोग ही रहा है भैया, जन्म मरण कर ही रहे हैं, लेकिन कृपा से विमल, अपने को इन पे करुणा की भावना रखना है, सदा करुणा की भावना रखना। ऐसा नहीं ये तो मर ही रहे हैं भैया, अब ये तो मरने ही वाले हैं, ये तो मर ही रहे हैं, अब हम अवक्ष खा ले या नहीं खाए इससे क्या होता है, हम देख के चले या नहीं चले इससे क्या होता है,
हम भैया इनके ऊपर करुणा का भाव रखें या ना रखें, इससे क्या होता है? ये तो उत्पन्न हो ही रहा है, ये तो मर ही रहा है, इनका जन्म मरण तो हो ही रहा है। हम इनकी सुरक्षा करें या ना करें, इस सुरक्षा करने से क्या होता है? इनका जन्म मरण तो निश्चित है। ऐसा विचार नहीं करना। फिर क्या विचार करना है? वस्तु स्वभाव को जानना है कि इन जीवों की उत्पत्ति खिपत्ति अर्थात इनका जन्म मरण अपने समय से हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है, लेकिन कृपा मुझे इन पे अनुकंपा का भाव रखना है। ऐसा नहीं कि भैया रैकेट उठाया मच्छर को मार दिया, ऐसा काम नहीं भी। क्या अपने को इन्हें जीव आत्मा मान के, जीव आत्मा जान के हमेशा इन पे अनुकंपा रखना है। अपने हृदय की अनुकंपा, अपने अंदर की अनुकंपा कभी जाए ना भैया। इतनी इतनी सावधानी अपने अंतर में होगी तो अपने आप ही जीवन अपना उजाले की ओर अर्थात प्रकाश की ओर आगे बढ़ेगा। अपने आप ही अपने जीवन में उत्थान होगा, अपने आप ही अपने जीवन में संयम होगा, अपने आप ही अपने जीवन में शांति होगी। और जब अपने जीवन में संयम होगा, शांति होगी, आत्मचिंतन होगा, तत्व मनन होगा, तो अपना जीवन अपने आप ही विकास की ओर जाएगा। इतना आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का कार्य का नंबर 21 में उपदेश था भैया। आज अपन अगली कारिका की ओर चलते हैं, कार्य का नंबर 22। अब देखो भैया, जीवों पे दया करने की प्रेरणा देके, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा भाव रख के संयम में आचरण करने की प्रेरणा देके, अब आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी एकांत विप्रे न रिष्टता, क्या कह रहे हैं भैया? एकांत मिथ्यात और विपरीत मिथ्यात को मत देखो, ये बात कह रहे हैं। अर्थात यहां क्या समझाना चाह रहे हैं? एकांत पक्ष से चलने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। यदि अपन 6 काय की अनुकंपा की बात करें, 6 काय के जीवों की अनुकंपा की बात करें भैया, कोई कहे हम 6 काय के जीवों को क्यों बचाएं भैया, हम तो सिद्ध स्वरूपी आत्मा है, हम तो आत्मा का चिंतन करेंगे, और आत्मा का चिंतन करेंगे तो भैया हमारा मुक्ति तो खुद हो जाएगी। नहीं, ऐसा एकांत का मार्ग नहीं है भैया। आपके अंतर में आत्मा का चिंतन होगा तो 6 काय के जीवों पे अनुकंपा अपने आप ही आएगी। यदि कोई कहे भैया 6 काय के जीवों को बचाते रहे, 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव आ रहा है भैया, 6 काय के जीवों को दया आ रही है, लेकिन अपने आत्म तत्व की स्वीकारता ना हो, आत्मा की प्रतीति ना आए, यदि हम क्रिया मात्र करें, पानी छान के पिए, अवक्ष का त्याग कर दें, रात्रि भोजन ना करें, देख के चलने लगे, हम ये क्रिया मात्र करने लगे और हमें अंतर से करुणा का भाव ना हो, अंतर से आत्मा की प्रतीति ना हो, तो मोक्ष हो जाएगा क्या? कि तो भी मोक्ष नहीं होगा, तो भी मुक्ति नहीं होगी। कि क्यों? क्योंकि ये मार्ग एकांत का मार्ग नहीं है। एकांत विपरीत नादिष्टम, एकांत मिथ्यात और विपरीत मिथ्यात, ये 2 मिथ्यात नहीं होने चाहिए। अपन कहते हैं ना, आत्मा कैसी भैया? अनेकांत में है। जिन धर्म कैसा है, मोक्ष मार्ग कैसा है? अनेकांत में है। अनेकांत मतलब भैया, एकांत मतलब क्या भैया? एकांत मतलब है कि एक पक्ष को ग्रहण करना और दूसरे पक्ष को छोड़ देना भी। देखो भैया, जीव के ज्ञान में ये ताकत है। क्या ताकत है भैया? कि वो अनेक वस्तुओं को एक साथ ग्रहण कर सकता है। ये ज्ञान ही तो एक ऐसी शक्ति है जो क्या कर सकता है भैया? सम्यक ज्ञान ही तो एक ऐसी शक्ति है जो क्या हो सकता है, जिसमें अनेकांत में धर्म ग्रहण हो सकता है। और वीतराग जिन शासन ही तो एक ऐसा शासन है जिसमें अनेकांत की व्यवस्था है। अनेकांत की व्यवस्था मतलब जहाँ अपेक्षाओं का वर्णन करके, जहाँ एक ही वस्तु में अनेक विपरीत धर्मों को स्वीकार करके भैया, जहाँ तत्व की बात कही गई है कि एक वस्तु में यहाँ मैं जीव आत्मा हूँ, मुझ एक वस्तु में मेरा स्वभाव भी विद्यमान है, मेरा स्वभाव भी अनादि अनंत विद्यमान है, और भैया मेरे ही इस जीव आत्मा में विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति भी है। एक साथ 2 शक्तियों को बिल्कुल निर्विरोध स्वीकार करता है, उसका नाम है अनेकांत, वीतराग में जैन धर्म। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी? एकांत मिथ्यात्व को नहीं देखना। तो बताओ भैया जी, अपने जीवन में एकांत क्या क्या है? एकांत मिथ्यात्व किसे कहोगे आप? अपन भाई ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, इन 2 मिथ्यात्वों को तो अपन बहुत चर्चा करते हैं भैया। अब ये आग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत
एकांत, विपरीत, विनय आदि ये जो मिथ्यात हैं, आग्रहित मिथ्यात के अपन यदि अपन आग्रहित मिथ्यात की बात करें तो अनादिकाल से जीव का जो विपरीत दृष्टिकोण है, एकांत पक्ष, कौन सा एकांत पक्ष, कि अनादिकाल से जीव ने संसार के अलावा, इंद्रिय विषयों के अलावा, संयोग के अलावा कुछ स्वीकार ही नहीं किया भैया। एकांत दृष्टि है जीव की। एकांत दृष्टि क्या है भैया? ये मात्र अपने वर्तमान स्वार्थ को देखता है। एकांत पक्ष है, बस एक पक्ष है जीव का। क्या पक्ष है भैया? बताओ भैया, अपना एकमात्र पक्ष क्या है भगवान जी? एकांतवाद। क्या एकांतवाद भैया? जो अनंत रूढ़ियां चल रही हैं, उन रूढ़ियों के अनुसार ही इस सब चीजों का विचार करते हैं। कभी अनेकांत में जिन धर्म से अपन उस सत्य का विचार नहीं करना चाहते, अनेकांत जिन धर्म से कभी उस बात का अनुभव ग्रहण नहीं करना चाहते। एकांत, एकांत का मतलब क्या भैया? कि जो जैसा है उसे वैसा ना मान के अपनी मान्यता अनुसार एक पक्ष से जो अपन ने उसे स्वीकार करा है, बस उस पक्ष से उसी को देखना। किस पक्ष से देखना भैया? क्या देखना? कि देखो भैया, ये पूरी दुनिया तो क्या कर रही है भैया? ये पूरी दुनिया तो परम ही परमात्मा को मान रही है। बाहर में अचेतन द्रव आदि में ही परमात्मा की स्वीकारता कर रही है। तो भैया अब एकांत पक्ष है भैया, एकांत पक्ष। क्या एकांत पक्ष है? कि सारी दुनिया परम ही परमात्मा की पूजा कर रही है, तो क्या सब कर रहे हैं, तो बाहर में इस पूजा करने से, इस दर्शन करने से नुकसान क्या? ऐसी एकांत दृष्टि से स्वीकार कर लिया भैया, सब कर रहे हैं तो हमें भी करना। लेकिन भैया कभी अनेकांत से उस वस्तु का विचार किया? क्या विचार किया कि इस क्रिया के करने से लाभ क्या है? तो बता, क्या कोई परमात्मा हमारा हित कर सकता है? क्या कहीं बाहर में परमात्मा की स्थापना हो सकती है? क्या बाहर कहीं परमात्मा का वास हो सकता है? क्या कभी अपन ने इस दृष्टि अनेकांत में जिन शासन से, क्या कभी अपन ने निश्चय से इस सत्य को स्वीकार करने की क्या करते हैं, अभ्यास किया कि भगवान जी परमात्मा कहीं पर में निवास ही नहीं कर सकता, परमात्मा की पर में मानता ही मूर्ता है, अज्ञान है। परमात्मा तो सदैव मेरे ही निज देह वाले में निवास कर रहा है। तो भैया फिर अनेकांत में तो यही बात आएगी कि पर में भी तो परमात्मा की बात कही जा रही है, तो पर में परमात्मा की बात कहना एक झूठा व्यवहार है, निषेध की बात है भैया, वो अर्थात एक असत्य व्यवहार है, वो लोकाचार है, लोकाचार है। और उस लोक आचार का, उस लोक की व्यवस्था का मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। क्या अपन ने कभी अनेकांत में इस वस्तु को ग्रहण करना चाहा कि अनेकांत में वस्तु तो मेरा ज्ञान में स्वभाव है भैया? क्यों भैया मेरा ज्ञान में स्वभाव? क्योंकि ज्ञान की एक समय की, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है कि वो अनेक धर्मों को, अर्थात संपूर्ण विश्व के समस्त पदार्थों को झलकाने की ताकत रखता है। मेरे सम्यक ज्ञान में इतना बल है, भगवान की वाणी से, जिनवाणी के अध्ययन से, अपने समीचीन सम्यक ज्ञान में इतना बल है कि अपन अनेक पदार्थों के स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अपन को एक ही वस्तु का श्रद्धान हो, अनेक वस्तुओं का श्रद्धान हो सकता है। कैसा भी श्रद्धान हो सकता है भैया कि अपने लिए प्रयोजनी क्या है क्या है, ज्ञेय क्या है, उपादेय क्या है, अपने को कितनी सारी चीज एक साथ ग्रहण होती है। लेकिन कब कब ग्रहण होती है भगवान जी? ज्ञान, प्रमाण ज्ञान की बात कर रहा है, यहाँ मिथ्या ज्ञान की बात नहीं कर रहा है। अज्ञानी संसारी जीव को तो जो कुछ भी ग्रहण होता है वो तो इंद्रिय छह संभाव ग्रहण होता है। देखो भैया अब आपको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन समझो थोड़ा सा, क्या कि अज्ञानी संसारी जीव को जो कुछ भी ग्रहण होता है, क्या ग्रहण होता है भैया? उसे तो इंद्रिय छह में ग्रहण होता है, अर्थात उसको तो उसके मन के विचार ही ग्रहण होते हैं, होने वाला संसार का परिभ्रमण ही ग्रहण होता है भैया। जो अज्ञानी संसारी जीव है उसको क्या होता है? उसको तो अज्ञानता ही ग्रहण होती है, इंद्रिय विषय ग्रहण होते हैं, तो उसका ज्ञान तो अप्रमाण है। अप्रमाण मतलब भैया असत्य के सहित है, इंद्रिय विषयों के सहित है। तो अज्ञानी के लिए तो एकांत ही है हमेशा, अज्ञानी के लिए कभी अनेकांत नहीं हो सकता। इस बात को अपने को याद रखना। क्यों? एकांत मतलब मिथ्या, एकांत मतलब अपना पक्ष, अपना पक्ष मतलब लौकिक पक्ष,
मिथ्या पक्ष। इसलिए अनेकांत की बात जब भी आएगी तब आपको सम्यक ज्ञान के शरण में जाना पड़ेगा, या अनेकांत की बात जब भी आएगी जब आपको वीतराग वाणी की शरण में जाना पड़ेगा, सर्वज्ञ की शरण में जाना पड़ेगा। तो अपन अनेकांत की चर्चा कर रहे हैं, तो अनेकांत किसकी दृष्टि का विषय है भैया? अब सारे विषय किसको स्पष्ट लगते हैं? मात्र सम्यक ज्ञानी को। मिथ्या ज्ञान में समस्त विषयों का प्रतिपादन नहीं हो सकता। तो अब अपनी क्या बात चल रही है भैया कि अपने को अपने जीवन में, यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं एकांत की ओर मत देखो भैया, एक पक्ष को मत देखो। यदि आप एक आधार से देखोगे, किस आधार से देखोगे भैया? यदि आप एक आधार से देखोगे, किस आधार से? कि देखो पर्याय में तो ऐसे भाव चल रहा है ना भैया, पर्याय की दशा में तो राग देश चल रहा है, मोह आदि के परिणाम चल रहा है, कर्तव्य आदि की भाषणा चल रही है भैया। अब यदि आप एकांत पक्ष से ग्रहण करोगे तो क्या ग्रहण करोगे भैया? कि ये जीव तो अशुद्ध है भैया। क्यों अशुद्ध है भैया? क्योंकि हमें सामने दिख रहा है। कैसे सामने दिख रहा है? कि राग आदि विकारी परिणाम रूप परिणमित हो रहा है। तो क्या ग्रहण हो रहा है भैया? इससे एकांत पक्ष ग्रहण हो रहा है। क्या एकांत पक्ष ग्रहण हो रहा है? कि ये जीव तो राग आदि विकारी भाव रूप परिणमित हो रहा है। तो क्या कि इसका स्वभाव ही यही है, ये इस रूप ही परिणमित होता है भैया। ये ग्रहण कर रहा है। कौन ग्रहण कर रहा है? अज्ञानी भैया। लेकिन अब ज्ञानी का दृष्टि का विषय क्या है भैया? सम्यक ज्ञान का दृष्टि का विषय क्या है? सम्यक ज्ञान की दृष्टि में भी ये विषय ग्रहण होगा। क्या विषय ग्रहण होगा? देखो, ये जीव राग आदि विकार भाव रूप परिणमन कर रहा है, लेकिन ये एकांत पक्ष रूप ग्रहण नहीं होगा। तो फिर क्या ग्रहण होगा? ये राग आदि विकारी भाव रूप परिणमन कर रहा है, लेकिन इसका वर्तमान परिणमन ऐसा है, लेकिन इस जीव का, इस द्रव्य का स्वभाव ऐसा नहीं है भैया। तो फिर इस द्रव्य का स्वभाव कैसा है? ये द्रव्य तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर में है। तो फिर संसार में क्यों भटक रहा है भैया? अपने मोह राग और अज्ञान के द्वारा संसार में भटक रहा है। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? कहने भैया आत्म ध्यान सम्यक दर्शन की साधना से, अपने स्वभाव को स्वीकार करने से, तत्व का श्रद्धान करने से इसे मुक्ति मिलेगी। कहना भैया इतना सब ज्ञान कहां से आया? सम्यक ज्ञान से भैया। एक पक्ष में अटका नहीं भैया, एकांत की भावना में नहीं अटका भैया। तो फिर क्या किया जीव ने? ग्रहण क्या किया? अनेकांत को ग्रहण किया, मतलब उसने स्वतंत्रता को ग्रहण किया भैया। अब मान लो हम आपसे कह रहे कि तुम रागी हो, देशी हो, मोही हो, तो भैया आपको बुरा नहीं लगेगा और आपका श्रद्धान भी नहीं टूटेगा। देखो हम आपसे कह रहे भैया तुम कितने पापी हो, तुम कितने रागी हो, तुम कितने मोही हो, तुम्हें कितनी इंद्रिय विषयों की ललक है, कितने पापाचार में धुत हो रहा है, नर्क जाओगे। यदि हम आपसे ऐसा कह दें तो आपको बुरा नहीं लगेगा भैया। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको ये पता है कि ये भैया ये व्यवहार की पर्याय की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, ये अपने आप को जगाने के लिए कथन किया जा रहा है, इस बात को चेताने के लिए कथन किया जा रहा है कि भगवान आत्मा इन पर्यायों में क्यों डूबे हुए हो। तो भैया और इस कथन का एक अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, इस कथन का अभिप्राय यही है कि भगवान जी इन विषयों की आसक्ति को छोड़ो और अपने ध्रुव आत्मा को देखो भैया। मेरे कथन से मैं तो एक भैया वक्ता के जो वाणी है उसमें तो भैया एक अपेक्षा से कथन होगा, एक अपेक्षा से कहा जाएगा। तो अपन ने कह दिया भैया क्यों तुम कितने रागी हो, तुम कितने देशी हो, तुम कितने पापी हो, तुम कितने कामी हो, कितने भोगी हो, यहाँ तत्व चर्चा में कह रहे हैं भैया। तो अब क्या आपका श्रद्धान बदल जाएगा क्या कि मैं रागी हूं, मैं देशी हूं, मैं कामी हूं, मैं भोगी हूं? नहीं बदलेगा भैया। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि आपके ज्ञान में उस वस्तु के प्रति और जो ज्ञान है, अर्थात उस जीव तत्व जिसका अपन ने श्रद्धान किया है, जिसको अपन ने आगम से ग्रहण किया है, आप उसे अनेकांत से जानते हो, आपने उसे अनेकांत से ग्रहण किया है। आपने वर्तमान पर्याय में उसका परिणमन क्या चल रहा है वो अपेक्षाकृत कथन को भी ग्रहण किया है और उसका त्रकालिक स्वभाव क्या है उस सत्य को भी ग्रहण किया है। इसलिए आपके श्रद्धान में कोई अंतर नहीं आएगा, आपकी मानता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एकांतवादी नहीं हो सकते भाई, आप एकांत कथन को सुन के भ्रमित नहीं हो सकते। यदि भैया यदि कोई अज्ञानी जीव होगा तो क्या करेगा भैया? यदि कोई अज्ञानी जीव होगा तो क्या करेगा? वो इसको ही ग्रहण कर लेगा भैया। क्या सही में रागी देशी तो है, सही में मोही तो है भैया, इस संसार से मुक्त होना तो बहुत दुर्लभ है। मोक्ष
क्या पंचम काल में मोक्ष होता है क्या? ये एकांत भासना, एकांत पक्ष, और अनादिकाल से भैया जीव ने अपने मन के अनुसार, अनादिकाल से इस जीव ने अपने मन के अनुसार ही एकांत पक्ष को ग्रहण किया है। कभी इसके जीव में इसके जीवन में कभी भी अनेकांत में वीतराग धर्म की उपलब्धि नहीं हुई भैया। देखो एकांत 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 एकांत, धारण स्वामी की बात है भैया, एकांत एकांत की ओर मत देखो। क्यों? क्योंकि एकांत को मिथ्यात कहा है। अच्छा भैया, एकांत को मिथ्यात कहा है तो दिन रात आप भी तो एकांत की चर्चा करते हो। कौन से एकांत की चर्चा करते हो? मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये रागादि विकारी भाव मेरे नहीं है, और इन रागादि विकारी भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये भी तो एकांत पक्ष है भैया। क्यों एकांत पक्ष है भैया? ये भी तो एकांत पक्ष है। क्या एकांत पक्ष है? कि आप मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, इसकी चर्चा तो कर रहे हो। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूँ, इसकी बात तो कर रहे हो। ये भी तो एकांती चर्चा है भैया। आप तो ये कहीं नहीं, आप तो उल्टा कह रहे हो कि रागादि विकार मेरे नहीं है, रागादि परिणाम मेरा नहीं है, और जबकि चल तो अपने सहयोग में रहा है भैया। ये भी तो एकांती है, ये भी तो एकांती है। आगम से जवाब चाहिए, ये भी तो एकांती है। अनुभव से सही बोल रहा, ये भी तो एकांती है। जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। क्यों नहीं कह सकता? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि भी कह सकता है। हम तो ये कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, त्रिकाली गायक भगवान आत्मा हूँ, ये भी तो एकांती पक्ष है ना। क्यों? क्योंकि आपने इस एकांत पक्ष को कहा है, आपने तो ये कह दिया राग आदि विकार भाव मुझ में हो ही नहीं रहा है। आज तक मैं राग रूप परिणमित ही नहीं हुआ, आज तक मुझ में राग का उदय ही नहीं हुआ, राग मुझ में जन्म ही नहीं लेता। भगवान जी जब कह रहा राग मुझे जन्म ही नहीं लेता, राग मुझे परिणमित ही नहीं हुआ, राग मेरा है ही नहीं, तो भगवान जी संसार में कौन इतने दिनों से भटक रहा? जब तो एकांती है। कथन एकांती तो है ना ये जो कह रहा है। चलिए बताओ, देखो इतने में ही उलझ। सही जवाब दो, बिल्कुल सही एक्यूरेट जवाब। सीधी बात कहो ना भगवान जी, यह बोलना हाँ एकांत है, कहना सम्यक एकांत है, बस खत्म कहानी। कहना कि ये जो एकांत है, कहना द्रव के आश्रय से प्रकट हुआ एकांत है, सम्यक एकांत है। और कहना कथन शैली में सम्यक एकांत आएगा ही। कहना आप कह रहे हो, लेकिन जानने में थोड़ी ना आ रहा है हमेशा। जानने में तो ये भी आ रहा है कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, और ये भी जानने में आ रहा है क्या, ये विभाग रूप परिणमन चल रहा है, लेकिन ये मुझसे भिन्न है। आप द्रव स्वभाव कह रहे हो, ऐसा अपेक्षाओं का ज्ञान है हमें भैया। हम जानते हैं कि भैया अपेक्षाओं का कथन हो रहा है, इसलिए ये बात पकड़ में आया भगवान जी कि कोई भी कथन शैली से अपना ज्ञान नहीं चकराना चाहिए। चाहे निश्चय का कथन चले, चाहे व्यवहार का कथन चले, चाहे कर्णानुयोग से कहे, चाहे चरणानुयोग से कहे, कोई सी भी भाषा बोली जाए, कोई सी भी भाषा बोली जाए, कोई से भी नए का आश्रय लिया जाए, कोई सा भी अनुयोग का आश्रय लिया जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन आपकी दृष्टि एकांत में नहीं होना चाहिए। फिर जीव जीव मात्र सम्यक ज्ञान को ग्रहण करे भैया, बस। और इसलिए आचार्य तारण स्वामी टोक रहा है अपने को। देखो बता, 21 गाथाएं कह रहा है, चारित्र की पूरी बात करी उन्होंने, लगभग जिन भगवान के वचनों का स्वीकार करके चारित्र की 90% बात कह चुके हैं। अर्थात 21 गाथा मतलब कितना ग्रंथ निकल गया भैया? 70% ग्रंथ निकल गया। 22 नंबर की गाथा में कह रहे हैं भैया, तो महाराज तत्वम च परम तत्वम जब आपने कहा था,
तभी मिथ्यात्व खत्म हो गया था। एकांत और विपरीत मिथ्यात्व कहना जब भी खत्म हो गया था। कैसे खत्म हो गया था? जिस समय जीव ने तत्व में परम तत्व मेरी आत्मा है ये सत्य स्वीकार किया था, उसी समय एकांत और विपरीत मिथ्यात्व का नाश हो गया था। तो कहने लगे गुरु महाराज, जब उस समय एकांत और विपरीत का नाश हो गया था, एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व का नाश हो गया था, तो अब आप गाथा नंबर 22 में एकांत विपरीत और इष्टम क्यों कह रहे हो? एकांत मिथ्यात्व की चर्चा यहाँ क्यों? विपरीत मिथ्यात्व की चर्चा यहाँ क्यों? मध्यस्थम विमल शुद्ध साहबम, और मध्यस्थता की बात, शुद्ध स्वभाव की बात तो यहाँ चल ही रही है गुरु महाराज, कोई बात ही नहीं है। लेकिन एकांत और विपरीत मिथ्यात्व की बात यहाँ क्यों? क्योंकि भैया यहाँ एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व से अभिप्राय क्या है? यहाँ एकांत और विपरीत से अर्थ क्या है भैया? यहाँ जीव के अंदर में जो क्या बोलते हैं, एकांत पक्ष को ग्रहण करके जो व्यवहार और निश्चय में समन्वय नहीं बन रहा, जो उसके आचरण में समन्वय नहीं बन रहा, अर्थात सम्यक ज्ञान का जो समन्वय नहीं बन रहा, उसके लिए कह रहे हैं। अभी जीव अभी अपने से क्या हो रहा है? अभी अपन निश्चय की चर्चा कर रहे हैं ना, तो निश्चय पकड़ में आ रहा है, और व्यवहार की चर्चा कर देना अपन, जैसे कल परसों व्यवहार की जीव रक्षा की चर्चा कर रहे थे, चल रही थी, तो फिर वो व्यवहार पकड़ में नहीं आ रहा, फिर अर्थात वो अपने ज्ञान के आचरण में वैसे परिणाम नहीं चल रहा है, तो फिर क्या हो रहा भैया? अपन क्या कर रहा है? नहीं भैया मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ, और उस जो व्यवहार होना चाहिए, जो इस भूमिका का व्यवहार होना चाहिए, जो इस भूमिका के परिणाम होना चाहिए, उन परिणामों का जो परिणमन है वो अपने जीवन में नहीं दिख रहा है। आत्मा हूं की बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन जीव रक्षा क्यों नहीं हो रही? संयम का भाव क्यों नहीं पल रहा? सदाचार का भाव क्यों नहीं पल रहा? अंतर में बैलेंस क्यों नहीं बन रहा? निश्चय व्यवहार का बैलेंस क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि निश्चय व्यवहार रत्ना तरह एक साथ पलते हैं ना। जब श्रावक, जब तत्व की सच्ची श्रद्धा पल रही है, जब तत्व का सच्चा श्रद्धान आ रहा है, तो भगवान जी श्रावक का आचरण क्यों नहीं आ रहा? श्रावक की क्रिया क्यों नहीं आ रही? श्रावक की भावनाएं, श्रावक के जीवन में जो भावनाएं होनी चाहिए, संयम की, सदाचार की, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की, अनुकंपा की, विनय की, जो भावनाएं श्रावक के अंदर होनी चाहिए, तप की, त्याग की, तपस्या की, क्या बोले, इंद्रिय विषयों से विरक्ति की, जो श्रावक के जीवन में भावनाएं होनी चाहिए, वो भावनाएं क्यों नहीं आ रही? अब यहाँ तारण स्वामी चोट मार रहे हैं एकांत विपरीत है के, या एकांत मिथ्यात्व विपरीत मिथ्यात्व की चर्चा नहीं है, वो तो पहले छोड़ा है। यहाँ एकांत विपरीत कह के गुरु महाराज भैया जो पक्षपात चल रहा है अपना काय का, किसी को निश्चय का, किसी को व्यवहार का, एक पहलू से पकड़ रहा है भैया। किसी को निश्चय द्रव्यानुयोग अच्छा लग रहा है तो वो द्रव्यानुयोग की चर्चा कर रहा है, किसी को कर्णानुयोग भा रहा है तो वो परिणामों की चर्चा कर रहा है भैया, किसी को चरणानुयोग भा रहा है तो वो क्रियाओं में व्यस्त है, क्रियाओं की बात कर रहा है भैया, और किसी को प्रथमानुयोग भा रहा है तो कह रहा भैया कच्छु नहीं रखा संसार में, बढ़िया अपना क्या कहते हैं वैराग्य का चिंतन करो बस। वैराग भावना पढ़ रहा है, पूजा पाठ पढ़ रहा है, महापुरुषों की कथा सुन रहा है, बस उसका काम ऐसे चल रहा है। जिसको जो भारा है वो जीव वहां अटक रहा है, लेकिन सम्यक ज्ञान का समन्वय कहाँ बन रहा? समीचीन ज्ञान कहाँ आ रहा? बैलेंस कहाँ बन रहा? कि जिस भूमिका में हो वैसा आचरण चाहिए, और कैसा? अंतर बाहिरंग का। ऐसा नहीं है कि आप कहते भाई अंतर में तो ज्ञान भाव चल रहा है और बाहर में भाई कले चल रही है, ऐसा नहीं होता। भाई बाहर का परिणाम स्वतंत्र है तो बाहर का परिणाम स्वतंत्र है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन भगवान जी बाहर का परिणाम स्वतंत्र इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस परिणाम में बहते रहो, आप उस परिणाम से जुड़े रहो, आप उस परिणाम में डूबे रहो। आपको उस परिणाम में भिन्नता क्यों नहीं हो रही? आपके अंदर समता भाव क्यों नहीं आ रही? यदि कोई आपको 40 बात सुना रहा है और तो आप 400 बात सुना रहे हो, तो भगवान जी इसका नाम थोड़ी ना इसका नाम थोड़ा परिणाम है, तो फिर क्या है? इसका नाम तो ये है कि अपने अंदर आसक्ति तीव्र है भगवान जी। यदि कोई 40 सुना रहा है और भैया आप उस समता से पी रहे हो, या आपने 4 कह के भी उत्तम क्षमा कह ली, तो मानेंगे भगवान आत्मा क्या कि आपके जीवन में निश्चय और व्यवहार दोनों एक साथ साथ रखा। और ये गुरु महाराज यहाँ कह रहा है क्या कि एकांत, भैया कोई एक एकांत बुद्धि तो नहीं पकड़ ली। कौन सी एकांत बुद्धि? कैसी एकांत बुद्धि भैया? एकांत बुद्धि किसे कहोगे आप? भैया आत्मा की बात तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन भैया आत्मा में आचरण का कोई नामो निशान नहीं।
लेकिन किसी बात कर रहा है भैया, आत्मा आत्मा की बात अच्छी लग रही है, मैं आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भैया ये आत्मा आत्मा की बात अच्छी लग रही है और आत्मा में आचरण ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? ये लो भैया, आत्मा आत्मा कहते कहते, आत्मा आत्मा की बात करते करते आत्मा में ही आचरण ना हो, ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये बुद्धि से हो सकता है? बुद्धि आत्मा आत्मा कहती रहे लेकिन आत्मा के योग्य परिणाम ना है। आत्मा के योग परिणाम क्या है भैया? आत्मा के योग परिणाम है कि आत्मा राग आदि विकारी परिणाम का नहीं करता। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो राग आदि विकारी परिणाम करते समय, चलते समय मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति रहना चाहिए, ये आत्मा के योग्य व्यवहार है। यदि आप कह रहे हो इंद्रिय विषय कसाय पुत्र परिवार धन दौलत ये मेरा नहीं है, जब ये मेरा नहीं है तो मैं अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में वीतराग चेतन सत्ता हूं, गायक परमात्मा हूं, ऐसी प्रतीति मुझे इन संयोग बीच में रहना चाहिए। भैया ये नश्वर जल बिंदुवत भैया बिला जाने वाला है भगवान जी। जब ये संसार नश्वर है, जल बिंदुवत है, बिला जाने वाला है, तो इस क्षणभंगुर बीत जाने वाले संसार के बीच में मुझे नित्य अविगत जो मेरा ममल स्वभाव है इसकी प्रतीति रहनी चाहिए भैया। तो तारास्वामी कह रहा है एकांत विप्रनादिष्टम मध्यस्थम विमल शुद्ध साहब, क्या कि इन कर्मों के बीच में मध्यस्थ भाव से विमल कर्ममल से रहित शुद्ध स्वभावम मैं शुद्ध स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति है या नहीं? और कह रहा है आगे शुद्ध स्वभावम उत्तम, कि जिनेन्द्र भगवान ने तो शुद्ध स्वभाव का उपदेश दिया है। ममल दृष्टि च कम क्षिपनम च, सुनो, जब इन संयोगों के बीच में आपकी दृष्टि ममल स्वभाव पर रहेगी तब कर्मों का क्षय होगा भैया। आपकी दृष्टि अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपने निज चैतन्य आत्मा पर रहेगी तो अपने कर्मों का क्षय होगा। और अपन कहते रहे आत्मा है आत्मा है आत्मा है और दृष्टि बनी रहे राग आदि विकारी परिणामन पे, दृष्टि बनी रहे एकांत पक्ष में। कौन सा एकांत पक्ष भैया? क्या देखो भैया, एकांत पक्ष मतलब, एकांत पक्ष मतलब पर्याय दृष्टि मानो आपस, आपकी दृष्टि टिकी रहे पर्याय पे भैया, और पर्याय परिणामन को ही देखते रहे, पर्याय की भावधारा को ही देखते रहे तो भैया काम नहीं कर चलेगा। और एकांत की बात करी, विप्रय की बात नहीं करेगी। विप्रय की बात करेंगे तो उल्टा ज्ञान, विप्रिय मतलब भैया अपने लिए हितकारी सम्यक ज्ञान है भैया, अपने हित का साधन यम कारम ज्ञान उत्पन्नम, अपने हित का साधन मात्र केवल ज्ञानी परमात्मा ने जो कहा है वीतराग तत्व, वो हितकारी ज्ञान ही अपने लिए हितकारी है भैया। उस हितकारी ज्ञान को छोड़ के यदि अपन मन वचन काय के जो अज्ञान परिणति है, विप्रिय मतलब विपरीत, जो चेतना से विमुख है, जहां अपने तत्व की विराधना है, जहां प्राणी का घात है, जहां हिंसा है भैया, जहां अनाचार है, जहां अनर्थ दंड है, अर्थात जहां विषय आसक्ति और कसाय आदि भाव का परिणाम तीव्र है भैया, वो विप्रिय ज्ञान है भैया। विप्रिय मतलब आत्मा से विपरीत ज्ञान, ज्ञान स्वभाव से विपरीत ज्ञान, ज्ञान का उल्टा विप्रिय। और तारा स्वामी की बात क्या भैया? एकांत विप्रिय नारिष्टम, इस एकांत मिथ्यात और विपरीत मिथ्यात अर्थात एकांत पक्ष और अज्ञान आदि भाव, कुज्ञान आदि परिणति, इनसे क्या आपका चित्त भरा है या नहीं भरा है? क्योंकि गुरु महाराज कह रहे भैया यदि इनसे फुर्सत मिल गई हो तो ना डिस्टर्ब, अब इनकी ओर नहीं देखना भैया। यदि फुर्सत मिल गई हो तो, और नहीं मिली हो तो देख ही रहा दिन रात और करते हैं। यदि एकांत से और विपरीत मिथ्या से यदि फुर्सत मिल गई हो तो ना डिस्टर्ब, मत देखना है ना भैया। देखो भैया अनंत काल से अपन ने इन चीजों का कभी विचार ही नहीं किया, परिभाषाएं तो पढ़ी लेकिन प्रयोग नहीं करा अपने जीवन में। एकांत मिथ्यात को भी अपन रट लिया भैया, विपरीत मिथ्यात को भी रट लिया, बिना मिथ्यात को भी रट लिया भैया। ये सारे मिथ्यात की परिभाषाएं तो याद है अपने को भैया, एकांत मिथ्यात क्या है, विपरीत मिथ्यात क्या है, विनय मिथ्यात क्या है, सब पता है अपने को। 5 प्रकार के मिथ्यात की परिभाषा पूछ लो अभी आप बता दो। लेकिन भगवान आत्मा एकांत विप्रय नारिष्टम, अब आग्रहित की बात कर रहा है, ग्रहित की बात नहीं कर रहा है।
आग्रहित की बात कर रहा है, आग्रहित मतलब संस्कार, और संस्कार में एकांत पक्ष क्या है भैया? अनादिकाल से जीव जो पर भाव को ही देख रहा है, पर्याय भाव को ही देख रहा है, ये उसका एकांत पक्ष है। और विपरीत पक्ष क्या है? और इन पर्याय भाव में, इस अज्ञान भाव की परिणति में जो विभाव परिणमन चल रहा है, इस आत्मा से जो बिल्कुल उल्टा है, ये राग देश कसाय मोह पुण्य पाप कर्ता भोक्ता, ये सारी परिणति आत्मा से बिल्कुल विपरीत है, उल्टी है भैया, एकदम उल्टी है। क्या कर रहा है? इन परिणतियों में ही डूबा हुआ है। अब यहाँ आचार्य स्वामी की बात है भैया, मध्यस्थम, भैया मध्यस्थ भाव में रहो, एकांत और विपरीत परिणाम को मत देखो, मध्यस्थ भाव में रहो, मतलब ज्ञाता भाव में रहो भैया, तुम तो ज्ञाय भगवान आत्मा। मध्यस्थम, मध्यस्थ भाव में रहो, विमल शुद्ध सहावम। और क्या करना है गुरु महाराज? मध्यस्थ भाव में रहना तो क्या करना है कि भैया ये कर्म धारा चल रही है विमल, लेकिन मैं इस कर्म धारा से भिन्न अर्थात मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हूं भैया। अपनी पेनी दृष्टि में अपने वीतराग भाव को देखो भगवान, अपनी पेनी दृष्टि में अपने ममल स्वभाव को देखो। परम पेनी सुवधि छेनी, भगवान जी अपनी दृष्टि को पेना करो। कैसे पेना करो? ये जिनेंद्र भगवान की वाणी ये अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करने वाली, पेना करने वाली है। और इस परम पेनी दृष्टि से क्या करना है? मध्यस्थ भाव में रह के विमल शुद्ध साहब भैया, विमल स्वभाव शुद्ध स्वभाव की आराधना करना, यही मोक्ष मार्ग है भाई। समझ में बनाना है, काय का समझ में बनाना है भैया? शुद्ध भाव से, मध्यस्थ भाव से, गायक भाव से। देखो भैया, जब जीव मोह और राग देश में आतुर होता है ना, मैं करता, मैं भोगता, मेरे द्वारा ये संसार का परिणमन चल रहा है, भैया ये सारी सहयोगी दशाएं, ये सब मेरा परिणमन है। जब जीव मोह और मद में आतुर होता है, तब जीव की दृष्टि एकांत में ही होती है। जब जीव की दृष्टि विपरीत होती है, अर्थात आत्मा से विपरीत ही होती है। आत्मा से विपरीत, आत्मा से विपरीत मतलब आपके स्वाभाविक गुणों का उल्टा परिणमन, वैभाविक शक्ति। कब 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 जीव की दृष्टि उल्टी है भैया? जब जीव की दृष्टि में स्वभाव नहीं। तारण स्वामी क्या करना चाह रहे हैं? तारण स्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जब तक आपकी दृष्टि एकांत और विपर्य है, अर्थात जब तक आप संशय विभ्रम आदि दोषों में उलझे हुए हो गए, शंका आदि परिणाम आपके अंदर में जन्म ले रहे हैं, आपके अंदर में आत्मा और पुद्गल की मिलीजुली अवस्था ही सत्य लग रही है। जीव जुदा पुद्गल जुदा ये अनुभव का विषय नहीं है। सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन ये अपनी दृष्टि का विषय नहीं है भैया। फिर अपनी दृष्टि का विषय क्या है? देखो भैया, अपन कहते हैं आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन अपनी दृष्टि में क्या दिखाई दे रहा है? शरीर और आत्मा का मिला जुला परिणाम। उठना, सोना, जागना, खाना, पीना, बोलना, बताना, सुनना, समझना, ये आत्मा का परिणाम है क्या? कहलेंगे नहीं है। कहले पुद्गल का परिणाम है क्या? कहले पुद्गल का भी नहीं है। कहलेंगे आत्मा का भी नहीं, पुद्गल का भी नहीं, मतलब कहलेंगे आत्मा और पुद्गल का मिला जुला संयोगी परिणाम दिखाई दे रहा है, कर्मोदय जन्म दिखाई दे रहा है। पुद्गल तो खाता नहीं है भाई, पुद्गल को भूख लगती नहीं है और आत्मा को भी भूख लगती नहीं है। तो भूख कहां से जन्म ले रही है? पुद्गल को भी भूख नहीं लगती। पुद्गल को भूख लगती है क्या? इसको दीवार ने कहीं भोजन मंगा क्या? अब बस मतलब पुद्गल को भूख नहीं लगती, पुद्गल को, दीवार को भूख नहीं लगती ना। और सिद्ध भगवान को भूख लगती है क्या आत्मा को? वो सिद्ध भगवान कभी मांगने आए क्या आहार? अच्छा, यही बात तो समझाना चाह रहे हैं भगवान। आत्मा ना आत्मा को भूख लगती है, ना दीवार को भूख लगती है। ना दीवार को भूख लग रही है, ना आत्मा को भूख लग रही है। तो भगवान जी भूख का परिणाम मेरा है, दिख क्यों रहा है? क्योंकि भगवान जी अपन ना पुद्गल के स्वभाव को जान रहे हैं, ना आत्मा के स्वभाव को जान रहे हैं। अपनी दृष्टि कहाँ है? ये पुद्गल और जीव का जो मिला जुला संयोग कर्म वर्णा रूप परिणाम चल रहा है, अपनी दृष्टि इस एकांत पे ही, इस विपरीत भाव पे ही। और जब तक भैया अपनी दृष्टि इस पर्याय धारा पे है, तब तक भगवान आत्मा अपने को आत्मबोध कहां से आएगा कि अहो मैं तो इन पर्याय परिणमन से भिन्न मध्यस्थम में, समता भाव कहां से आएगा? शांति का भाव कहां से आएगा कि अरे मैं तो इन कर्म मनों से रहित शुद्ध स्वभाव वाला हूं, वीतराग तत्व मेरा स्वभाव है।
और इतना ही नहीं कहा तारण स्वामी ने, कहा शुद्ध सहाव मुक्तम। सुनो, इस एकांत विपरीत मिथ्यास्व रहित समता भाव से अपने शुद्ध स्वभाव का चिंतन करो। शुद्ध सहाव मुक्तम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है। शुद्ध स्वभाव को ही सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, शुद्ध सहाव मुक्तम। और क्या, ममल दृष्टि चा कम क्षिपनम चा। सुनो, अपने ममल स्वभाव की दृष्टि से ही इन कर्मों का विनाश संभव है। यदि भैया ये इस मिलीजुली कर्म अवस्था को देखते रहे, एकांत और विपरीत भाव को देखते रहे, तो भगवान आत्मा मध्यस्थ समता का भाव नहीं आएगा, शांति का साक्षी भाव नहीं आएगा भैया। और सर्वभौमान ने शुद्ध स्वभाव का उपदेश दिया है, शुद्ध स्वभाव की महिमा को कहा है, और बार बार कहा है जीवात्मा ममल स्वभाव पर दृष्टि रखेगा तो इस संसार में जितने कर्म बंधन है ना, मिथ्यात्म, राग आदि, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये सारे कर्मों की प्रकृतियां अच्छी होंगी भाई। कर्म कब नष्ट होंगे? जब दृष्टि ममल स्वभाव पे हो। ममल स्वभाव पे दृष्टि कब जाएगी? जब भैया अपने ज्ञान में समन्वय होगा, सम्यक ज्ञान होगा भाई। कैसे सम्यक ज्ञान? या जीव अलग, जीव का परिणमन अलग, पुद्गल अलग, पुद्गल का परिणमन अलग, और इन दोनों से कोई राग देश नहीं है, ना जीव से राग देश है, ना पुद्गल से राग देश है। फिर कौन हो तुम? मात्र ज्ञाता स्वभाव। जीव से राग देश नहीं है मतलब भैया, अच्छा बताओ, जीव से राग देश नहीं है इसका मतलब क्या होगा? बोलो जल्दी। जीव से राग देश नहीं का मतलब क्या हुआ? नहीं बता पाओगे, चलो ये बता दो। पदगल से राग देश का मतलब, पदगल से राग देश नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? भगवान जी, जीव से राग देश नहीं है, पुद्गल से राग देश नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे एक शब्द में भी कह सकते हो कि मैं वीतराग स्वभाव वाला हूं, और एक शब्द में नहीं कह पा रहा है तो समझा के भी कह सकते हो भैया। देखो भगवान जी, पुद्गल से राग देश नहीं मतलब पुद्गल से जीव का कोई संबंध नहीं है, और जीव से कोई राग देश नहीं मतलब, अरे इस समय जीव की जो पर्याय धारा चल रही है उसको भी परिणमन कराने वाला मैं नहीं, वो परिणमन भी अपनी योग्यता से कर्माधीन चल रही है। मुझे इस जीव की पर्याय से भी कोई राग देश नहीं है। मैं क्या हूं? शुद्ध शुद्ध मुक्त मात वीतराग स्वभाव वाला। ये कर्मोदय की जो राग देश पर्याय चल रही है ना, इससे मुझे कोई राग देश नहीं है। चल रही है तो अपनी योग्यता चल रही है, जब तक चलनी है तब तक चलेगी। मैं तो ममल स्वभावेन दृष्टि, क्या ममल स्वभाव की दृष्टि से कम क्षिपनम चा, सारे कम क्षिप जाएंगे। मुझे अपनी चेतना का यथार्थ श्रद्धान, भगवान जी कितने समझा लो, तोते की तरह रटा दो, लेकिन ये बात जब तक अनुभव का विषय नहीं बनेगी तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। तोते की तरह रटा रहा है भगवान आत्मा। तारण स्वामी जैसा संत नहीं मिलेगा आपको, तोते की तरह रटा रहा है, तोते की तरह, तोते की तरह। अपने तोते की तरह भी रट ले तो शायद काम बन जाए। एक ही बात देखो, एक गाथा में कितने बार, देखो एक आस्ती से कथन कैसे करते, देखो एक गाथा में कितने बार आस्ती, देखो स्वभाव को कितनी वजनदारी से कह रहे हैं। पहले एकांत विपरीत ना निष्ठा, इसको कह के भी क्या कह दिया कि एकांत विपरीत, एकांत और विपरीत मिथ्या का मत देखो। ये कह के क्या कह दिया उन्होंने भैया? उन्होंने ये कह दिया कि इन दोनों का मत देखो, मतलब स्वभाव को देखो। इन्हें नास्तिक कहा तो स्वभाव की आस्ती स्वयं सिद्ध हो गई। अब देखो फिर आस्ती से कह रहा है मध्यस्थम, किस भाव में रहो भैया? मध्यस्थ, अर्थात अपने ज्ञाता भाव में रहो, एक आस्ती। फिर देखो विमल, फिर अस्थि से क्या कह रहा है कि तुम कर्मल रहित ही हो, कि तुम उस कर्मल अवस्था को देखो ही मत। फिर अस्थि, और फिर क्या कह रहा है? शुद्ध साहब। एक गाथा में देखो आप, एक गाथा में आप देखो समन्वय कि फिर क्या कह रहा है भैया कि मध्यस्थम, समता भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो, ज्ञाता भाव में रहो। विमल, तुम कर्मल रहित हो, एक भी बार नहीं कह रहा कि तुम्हारे संयम में कर्म है। और क्या कह रहा है? शुद्ध साहबम, भैया कर्मल का परिणमन तो चल रहा है, लेकिन तुम इस संसार में रहते हुए भी शुद्ध स्वभाव वाले हो। फिर इतना कहने के बाद भी नहीं रुक रहा है कि भाई इतना कह दिया बस शांत हो जाओ गुरु महाराज, लेकिन नहीं रुको अभी। क्या? शुद्ध साहब मुक्तम, ऐसा ही शुद्ध स्वभाव सर्वज्ञ भगवान ने कहा। ये प्रमाण है, फिर प्रमाण भी दे रहा है, फिर अस्थि रख रहा है, फिर श्रद्धान को सामने रख रहा है,
फिर वीतराग तत्व की दृष्टि को सामने रख रहा है, फिर द्रव्य के स्वभाव को सामने रख रहा है। गुरु महाराज बिल्कुल सही है, सर्वज्ञ ने कहा है, मैं स्वीकार है, अब तो रुक जाओ। कहने लगे अभी भी नहीं, रुको, अभी काम रह गया है। क्या रह गया है? कहने लगे ममल दृष्टि, सुनो, ये जो शुद्ध स्वभाव की, ममल स्वभाव की जो दृष्टि है, इस दृष्टि से ही कम क्षिपणम चा, सारे कर्मों का विनाश होगा। अर्थात जितना भी आश्रव बंध है वो इस ममल स्वभाव की दृष्टि से ही छूटेगा, इसके अलावा कोई उपाय। कितने बार स्वभाव मिलाया एक गाथा में, कितने बार ममल स्वभाव की बात कही, कितने बार गुरु महाराज ने स्वभाव 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 वही सत्य है, वही सत्य है, वो तुम्हारा स्वभाव ही ध्रुव है, वो तुम्हारी चेतना ही वीतराग है, वो तुम ही ममल स्वभावी हो। ऐसे ही सर्वज्ञ ने कहा है, कर्म मन रहित तुम्हारा स्वभाव है, एकांत तो विपरीत मिथ्या तो मत देखो, तुम वो वीतराग चतुष्टय में आत्मा ही हो। एक ही बात को 4 चरण में 4 तरीके से कई कारण। इसके बाद भी अपनी खोपड़ी के ऊपर के माले में कुछ जा रहा है या खाली है? गुरुदेव जैसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं भैया, तारण स्वामी जैसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं। एक गाथा में 4 बार एक ही बात कह रहा है, सिद्धांत से सिद्ध करके कह रहा है। लेकिन भगवान जी, कोई आंखों का अंधा होगा जो तारण स्वामी की इस अंतर वीतरागता को ना देख पाए, कोई आंखों का अंधा होगा जो मोक्ष के इस मार्ग को ना देख पाए भैया, कोई एकांत पक्षी, कोई विपरीत भाव वाला, संशय विभ्रम विमोह आदि की शंका आदि की परिणमित होने वाला, कोई आंखों का अंधा कानों का बहरा ही होगा जो सत्य को ना सुन पाए। और नहीं तो तारण स्वामी तो वीतरागता को हाथ में रख के दिखा रहा है भैया कि देखो तुम्हारे अंतर में तुम्हारा ममल स्वभाव है, इस समय बरत रहा है। बस तुम्हारी दृष्टि एक बार इन पर्याय भावों से पलट के, एकांत विपरीत आदि इन विकारी परिणामों से पलट के, एक बार तुम्हारी दृष्टि अपने अंतर स्वभाव की ओर आ जाएगी। कोई सच्चा जिज्ञासु हो, कोई सच्चा मुमुक्षु हो, कोई वास्तव में जिन भगवान के शासन को ग्रहण करने वाला हो, तो जिन शुद्ध साहब उत्तम, सर्व भगवान ने भी इसी भाव को कहा है। सर्व भगवान ने भी इस शुद्धता का ही उपदेश कहा है। इस शुद्धता के अलावा सर्वज्ञ की वाणी में और कोई दूसरा कथन नहीं आया है। सर्वज्ञ भी इस शुद्ध द्रव्य को कह रहा है। और आचार्य तारण स्वामी गारंटी लेके पूर्ण निष्ठा से कह रहा है कि सुनो, ममल दृष्टि भैया, अपनी दृष्टि को कर्ममल रहित करो, अर्थात एकांत विपरीत मिथ्या से छूटो, एकांत और विपरीत भाव से छूटो, अपनी दृष्टि को ममल भाव में रखो भैया। ममल भाव में मतलब अपनी दृष्टि सर्वज्ञ के कहे हुए शुद्ध स्वभाव को देखे। तो क्यों गुरु महाराज क्यों देखे? लगे लालची जीव आत्मा जब तुम ममल स्वभाव का देखेगा तो कम क्षिपणम, तो कर्म का आश्रय बन क्षिप जाएगा। सीधी बात समझ में नहीं आती तो लोभ और लालच है भैया, स्वार्थ, लालच और लोभ से भरी हुई तेरी परिणति है। तो भैया तू लोभ बस ये स्वीकार कर ले, क्या लोभ बस क्या स्वीकार कर ले कि भगवान जी तू राग बस लोभ बस ये स्वीकार कर ले क्या कि ममल स्वभाव को देखने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति के लालच से ही तू अपने आत्मा को देख ले। यदि भगवान जी मोक्ष जाने के लालच से या कर्म क्षय करने के लालच से भी तूने आत्मा को स्वीकार कर लिया तो वो लोभ और लालच अपने आप मिला जाएगा। भगवान जी उस लोभ और लालच अपने आप खत्म हो जाएगा, ये वो राग अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्यों? एक राग से भी तूने आत्मा ग्रहण किया तो जैसे ही आत्मा ग्रहण होगा वैसे ही राग का अभाव अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन भगवान जी एन केन पकड़ एक ही उपदेश आचार्य श्रीमद तारण स्वामी का क्या ममल दृष्टि चा कम क्षिपणम, एक ही उपाय है मोक्ष का, अपने ममल स्वभाव की दृष्टि, अपने चैतन्य तत्व की दृष्टि। अब इतना श्रवण करने के बाद जिसके ज्ञान नेत्र ना खुले, जिसकी अंतरात्मा की आंख ना खुले, जिसका अंतरात्मा का भाव प्रकट ना हो भैया, वो महामूढ़ अज्ञानी है। इतना सुनने के बाद ये देखो, ये तो आत्मा की चर्चा है, ये तारण स्वामी के ग्रंथ है भैया। और तारण स्वामी ने पहले ही कहा था मैं कमल भाव को कहूंगा, तत्वम च परम तत्वम, मैं तत्व परम तत्व कहूंगा और परमप्पा परम भाव दर्शिए, और मैं उस परम भाव को कहूंगा जिसमें वो दिखे, मैं उस परम भाव की परिणति कहूंगा, मैं उस परम भाव के आचरण को कहूंगा जिसमें परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन होता है। और जो उन्होंने संकल्प किया था भैया इस ग्रंथ में कहने का,
वही बात कह रहे हैं। तो ग्रंथ की पहली गाथा में जो उन्होंने संकल्प लिया था, क्या संकल्प लिया था कि मैं मात परम भाव को कहूंगा भैया, उत्कृष्ट ज्ञान भाव को कहूंगा, मैं अज्ञान को ज्ञान, मिथ्या इसकी चर्चा नहीं करूंगा भैया। तो जो उन्होंने संकल्प लिया था वही संकल्प पूरा कर रहा है। क्या कह रहा है? एकांत विप्रय नरिष्टम, एकांत विप्रय भाव को नास्ति से कह रहा है, मतलब कह रहा है ये तेरा स्वभाव नहीं है, अर्थात सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा में ये जन्म ही नहीं लेते। नास्ति से कह रहा है भैया, नास्ति से कह रहा है कि एकांत तो विपरीत तेरा स्वभाव नहीं है। विमल कर्मों को भी नास्ति से कह रहा है, आस्ति से नहीं कह रहा है। कर्मों की सत्ता को मान नहीं रहा है, कर्मों की सत्ता दृष्टि नहीं है, विमल कह रहा है। अर्थात क्या कह रहा है? कर्मल तेरी सत्ता से अलग ही है, इसे भी नास्ति से कह रहा है भैया। अस्थि से क्या कह रहा है? अस्थि से एक बात कह रहा है भैया, शुद्ध साव मुक्तम। अस्थि से एक ही बात कह रहा है। ममल दृष्टि, अस्थि से एक ही बात कह रहा है कि तू शुद्ध स्वभाव आ रहा है, ममल दृष्टि से देख, क्या कम क्षपनम चा, तू स्वभाव को अस्थि से मैं हूं ऐसा स्वीकार करेगा तो कर्मों का नाश, नास्ति अपने आप ही हो जाएगी। नास्ति अर्थात कर्म मुझ में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो है ही नहीं तो है ही नहीं, होते तो बात करते नहीं है तो है ही नहीं भैया। गुरु महाराज की जो पढ़ाई है वो तो पीएचडी है, क्या नहीं, ये हमारे समझ के बाहर नहीं है। तो भगवान आत्मा अभी भी छोटा बड़ा पढ़ो भगवान जी। 4 कसाय के नाम याद करो, पाठशाला में पढ़ाए थे ना। कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को उसे कसाय कहते हैं। क्रोध कसाय किसे कहते हैं? इसका परिभाषा याद करके आओ। 5 पाप होते हैं, 5 पापों के भैया 5 पापों की परिभाषा याद करके आओ। व्यसन 7 होते हैं, 7 व्यसनों की परिभाषा याद करके आओ। अब भैया ये पीएचडी है, छोटा बड़ा तो नहीं मिलेगा भैया। छोटा आ से आम, बड़ा आ से छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी से इमली, है ना। यही पढ़ना और क्या करना। तो भगवान आत्मा भगवान आत्मा ये बात कितने बार समझा चुके। ज्ञान में जानने में सब आता है, लेकिन ज्ञान में मानने में नहीं आता सब। झलक इस भूमिका झलकता नहीं, कह तो झलक रहा है। इस भूमिका में जीव के सम्यक ज्ञान, अब जीव जब आत्म तत्व का श्रद्धान करता है, ज्ञान जब जीव का ज्ञान समीचीन होना प्रारंभ होता है, तब उसे कर्मधारा भी जानने में आती है और ज्ञान धारा भी जानने में आती है। लेकिन कर्मधारा है तो नास्ति है, और ज्ञान धारा गे है तो भैया अस्थि है। और परम अस्थि से कहे तो मेरा ज्ञान स्वभाव है, ये उपाधि है भैया, ये अस्थि है भैया। ज्ञान में है रूप जो वस्तु झलक रही है, वो होते हुए भी नहीं। क्यों? तो ज्ञान उसकी मान्यता नहीं कर रहा है, तो चल तो रही है। ये कैसे कौन कहेगा? ये कहने के शब्दों में आएगा, लेकिन ज्ञान उसे है रूप नहीं मानेगा। है मानेगा, है मतलब हाँ बस, ज्ञान में नहीं है होते हुए भी। क्यों नहीं है होते हुए भी? क्योंकि है उसके लिए, उसके श्रद्धान में वो है, अपना स्वभाव नहीं है। ज्ञान में सामने होते हुए भी है तो ज्ञान के लिए उसका अस्तित्व नहीं है, जीव के लिए उसका अस्तित्व नहीं है। और भैया ममल स्वभाव उसका गे है, या ममल स्वभाव उपादेय है, तो भैया वो अस्थि है, वो मेरा है, वो अभी है, त्रकालिक है, रहेगा, उसका कभी अभाव, इसलिए वो अस्थि है भैया। ज्ञानी की दृष्टि में कर्मधारा और ज्ञानधारा दिखती है। ऐसा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि ज्ञानी कर्मधारा को भी मानता है और स्वभाव को ही मानता है, ऐसा नहीं। मानता तो वो स्वभाव को ही है, कर्मधारा की कोई मान्यता नहीं करता, अर्थात कर्मधारा को नश्वर ही मानता है। यदि कहो कर्मधारा को कुछ तो मानता है, तो यही मानता है कि कर्मधारा नश्वर है, मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मानता है कहोगे तो नश्वर ही मानता। क्या चर्चा चल रही भैया अपनी? क्या चर्चा चल रही है? इतनी छोटी सी बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी।
आपको लगेगा भैया कि आपके पास और कोई विषय है कि नहीं, आप तारण स्वामी को फिर से ले आओ और उनके ग्रंथ पलटा दो। यदि आपको और कुछ सुनना है तो आप तारण स्वामी को फिर से ले आओ, सर्वार्थ सिद्धि से बुलाओ, उनसे कहो कि कमल 32 दूसरी लिख के जाओ आप। तारण स्वामी दूसरी कमल 32 लिख देंगे तो हम दूसरी चर्चा कर देंगे। तारण स्वामी दूसरी कमल 32 जी नहीं लिख सकते, अर्थात इस कमल 32 को नहीं बदल सकते। तारण स्वामी जितने बार भी लिखेंगे कमल 32 जी में ये ही लिखेंगे। तो भगवान जी हम जितने बार भी कमल 32 जी का वांछन करेंगे ये ही करेंगे, क्या एकांत विपरीत भैया, एकांत और विपरीत मिथ्यात्व को मत देखो। भगवान जी चाहे कुछ भी हो जाए विपरीत ज्ञान तो चलेगा भैया, ऐसा नहीं कह रहा है कि विपरीत कर्मधाराएं नहीं चलेंगी। शंका का नाम ही विपरीत ज्ञान है। शंका, आकांक्षा, आशा, स्नेह, लोभ, स्वार्थ, गारव, ये जितने परिणाम है ये विपरीत ज्ञान है भैया, विपरीत ज्ञान है। विपरीत ज्ञान मतलब भैया, विपरीत ज्ञान है मतलब जब इन परिणामों को चलते समय अपना ज्ञान इन्हें मानता है तो विपरीत ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान की विपरीत अवस्था है। विपरीत अवस्था को क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? हाँ, तो बस विपरीत अवस्था मेरा स्वभाव नहीं है और ये बोध आएगा कि मैं ज्ञान मार्ग सकता हूँ। विपरीत अवस्था को है समझना बस। दिन रात जो चल रहा सब विपरीत है। विपरीत को समझ, विपरीत तो समझाया एक तरीके से, बस 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 ज्ञान में ये आए कि ये विपरीत है जो चल रहा है, जो वर्तमान संयोग चल रहा है ये विपरीत है, ये मेरा नहीं है और मैं त्रिकालिक शुद्ध हूँ, बस ये सत्ता है। हाँ बस गे ज्ञान की धारा है कर्म की धारा है और परम उपादेय मेरा वीतराग स्वभाव अनादि निरंतर, जहां ये परिणमन नहीं घट रहा। अब ये चर्चा कर लेंगे, समय हो चुका कि अपना जो परम उपादेय है वो स्वभाव वो गे भाव ज्ञान धारा से भी भिन्न है। अब ये विषय लेंगे, बहुत तगड़ा विषय है, कल आपको समझने मिलेगा यदि भाव में रहा तो। क्या कि ये जो ज्ञान धारा है ये ज्ञान धारा उस तत्कालिक ज्ञान स्वभाव से बिल्कुल अलग है या, लेकिन है उसी का अंश। भैया ज्ञान धारा को आप तत्कालिक ज्ञान स्वभाव से अलग क्यों कह रहे हो? ज्ञान गुण है और ज्ञान धारा उसका पर्याय है, परिणमन है। तो परिणमन रूप ज्ञान धारा चल रही है, पर्याय की अवस्था में चल रही है, पर्याय में आ रही है और पर्याय में आने वाली ज्ञान धारा भी परिणमन की तरह निकल जाएगी। लेकिन उस ज्ञान धारा में जो ज्ञान स्वभाव है वो अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव है और उसी को परम उपादेय कहा गया। अनंत तक रहेगा। इसलिए तो कह रहा है बस आवरण, क्या बोलते हैं, अपना काम है आवरण भाव को हटाना, आवरण भाव को हटाना। और आवरण भाव है राग आदि विकारी पर्याय, आवरण भाव है विपरीत संशय विभ्रम आदि भाव का, विपरीत पर्याय का, एकांत का। तो भैया जब अपन एकांत पक्ष को छोड़ के, अज्ञान पक्ष को छोड़ के, विपरीत पक्ष को छोड़ के जब अपन त्रिकालिक स्वभाव को उपादेय बनाते हैं भैया, जब तारण स्वामी की बात समझना आना प्रारंभ होती है कि तारण स्वामी किस वीतरागता को पकड़ के चल देते। और ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने शुद्ध आत्मा की बात कही हो, जैसी चर्चा कही है वैसा ही उत्कृष्ट आचरण, वैसी वीतरागता संयोग में, वैसे ही विरक्ति संसार से, वैसे ही संयोगों से विरक्ति, वैसे ही परपर्याय से विरक्ति, वैसे ही परिणाम। ऐसा नहीं कि उन्होंने आत्मा की बात अकेली कही हो, उन्होंने वैसा आचरण में सिद्ध करके बताया है। ऐसा नहीं उन्होंने कह दिया भाई ममल स्वभाव दृष्टि कि भाई ममल स्वभाव हूं, ममल स्वभाव को देख रहा हूं और भाई व्यसनों में लगे, ऐसा नहीं है। ममल स्वभाव को देख रहा हूं कह दिया और पापों में लगे, ऐसा नहीं है। ममल स्वभाव को देख रहा हूं कह दिया और घर गृहस्थी में डूबे हुए, ऐसा नहीं है। ऐसा तारण स्वामी का मार्ग नहीं है। जब ममल स्वभाव को देख रहा हूं तो वैसी परिणति और वैसे परिणाम भी, वैसी वीतरागता भी पर्याय में प्रकट है भैया। ऐसा निश्चय व्यवहारात्मक शुद्ध वीतराग मार्ग श्रीमद जिन तारण स्वामी ने दिया भैया, कम से कम हृदय से अनुमोदना करके भगवान जी भाव के
भ्रमण की पीड़ा को मिटाने के लिए, इस वीतराग शासन को प्राप्त करने के लिए भैया बार बार ये वाणी अपने जीवन में बनी रहे। भैया कम से कम भाव नहीं भालो कि भगवान जी ऐसी वीतराग वाणी, ऐसा जिनको और ऐसे सर्वज्ञ की शरण, ऐसे सदगुरुओं का सत्संग अपने जीवन से जब तक अपना निर्माण ना हो तब तक छूटे ना भैया। यदि भगवान आत्मा ऐसी वाणी, ऐसे सर्वज्ञ की करना, ऐसे गुरुओं का उपदेश अपने जीवन में बना रहा तो आए नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अपनी परिणति पलटेगी, पलटेगी और पलटेगी। भैया थोड़ी थोड़ी तो पलट रही है, भेद ज्ञान तो होने लगा, भेद ज्ञान तो होने लगा, कुछ हो या ना हो इतनी तो पलटी है कि भेद ज्ञान तो होने लगा भैया। और धीरे धीरे और पलटेगी भैया, धीरे धीरे और उपयोग पलटेगा, धीरे धीरे और निशंकता आएगी अपने स्वभाव में, धीरे धीरे और निर्द्वंदता आएगी और पाप परिग्रह आदि से मुक्त होने का भाव भी आएगा। आपको पता है ये 5 दिन से षटकाय जीवनम वाली चर्चा चल रही थी ना, 2-3 लोग कह रहे भैया मन हो रहा अणुव्रत लेना। मैंने कहा भगवान आत्मा अभी चर्चा चल रही है इसलिए मन हो रहा अणुव्रत लेने का, सुनो अब भी वाली भाव बदल जाएंगे। मैंने कहा एक काम तो करो, अणुव्रत लेने की बात कर रहे हो तुम चर्चा के कारण से, 5 दिन से भैया अणुव्रत और महाव्रत हिंसा टालने की बात चल रही, तो मैंने कहा तुम चर्चा सुन के अणुव्रत लेने का भाव आ रहा है। मैंने कहा भगवान जी श्रावक की भूमिका के व्रत तो सही से पालन बता दो, 18 क्रियाओं तुम जरदोष कर लो। भैया वो नहीं हो रही, मैंने कहा अणुव्रत लेके क्या करोगे, दिखावा चर्चा सुन के हिंसा टालने के भाव हुए, चर्चा सुन के इतनी विशुद्धि बढ़ी कि अणुव्रत लेने के भाव होने लगे। लेकिन भगवान जी वो स्थायी नहीं है आपके भाव। पहले आप 18 क्रियाओं को निरतिचार पाल लो और अणुव्रत लेने के पहले अणुव्रतों को घर में अभ्यास कर लो 1 साल तक, और यदि अभ्यास में सफल हो जाओ तो फिर ले लेना। तो भैया हमने क्या उन्हें अणुव्रत लेने से रोक दिया, रोका नहीं, भावना में मैंने से रोक दिया बस। तो भगवान आत्मा जीवन में संयम हो, जीवन में सदाचार हो, जीवन में तप साधना हो भैया, और अपनी वर्तमान भूमिका विशुद्ध हो, आचार्य तारण स्वामी के अनुसार एकांत विपरीत परिणति को ना देखे और मध्यस्थ समता भाव से अपनी अंतर आत्मा में रमणता की भाव बने भैया। ऐसे ही आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। पूरी आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण मंडल